कहानी की गाथा एक छोटे से गांव की है, जहां के लोग सादगी और संघर्ष का जीवन जीते हैं। यह कहानी गांव की एक लड़की छोटी की है, जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया और अपने भूतकाल की बाधाओं को पार किया। छोटी एक साधारण परिवार की लड़की थी, जो हमेशा बड़े सपने देखा करती थी। वह गांव के इकलौते स्कूल में पढ़ती थी और हर दिन अपने शिक्षक श्रीमान दीनानाथ से प्रेरणा लेती थी। छोटी का सपना था कि वह अपने गांव के लिए कुछ ऐसा करे जिससे सबकी जिंदगी बेहतर हो सके, लेकिन उसके सपनों और वास्तविकता के बीच एक बड़ी खाई थी। उसके पिता रामलाल खेतीहर मजदूर थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। छोटी ने अपने सपनों को साकार करने के लिए छोटी छोटी चीजों में प्रेरणा ढूंढी। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी ताकि वह अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। श्रीमान दीनानाथ ने उसकी काबिलियत को समझा और उसे छात्रवृत्ति दिलाने में मदद की। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। लगातार बारिश और बाढ़ के कारण फसलें बर्बाद हो गईं। छोटी के परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। रामलाल का स्वास्थ्य खराब हो गया और छोटी पर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी आ गई। छोटी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव की महिलाओं को संगठित किया और एक सिलाई केंद्र शुरू करने का फैसला किया। इसके लिए उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ सिलाई का काम भी सीखा। सिलाई केंद्र शुरू करने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। उसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर गांव-गांव जाकर पैसे जुटाने शुरू किए। कुछ लोगों ने उसकी मदद की तो कुछ ने उसे निराश किया। छोटी का सिलाई केंद्र धीरे धीरे गांव की महिलाओं के लिए रोजगार का साधन बन गया। लेकिन इस बीच गांव के मुखिया बलवंत सिंह ने इस पहल को रोकने की कोशिश की। उनका मानना था कि महिलाएं केवल घर के काम के लिए ही बनी हैं। छोटी ने मुखिया के सामने खड़े होकर कहा, अगर हम महिलाएं घर चला सकती हैं, तो गांव भी चला सकती है। हमें सिर्फ एक मौका चाहिए। उसकी इस बात ने गांव की महिलाओं में एक नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने तय किया कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगी। मुखिया के विरोध के बावजूद छोटी ने हार नहीं मानी। उसने पास के शहर से सहायता मांगी और एक गैर सरकारी संगठन से मदद प्राप्त की। संगठन ने न केवल धनराशि प्रदान की, बल्कि सिलाई केंद्र को आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए। सिलाई केंद्र की सफलता ने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया। वे अब अपने बच्चों की फीस भर सकती थीं और अपने घरों की स्थिति सुधार सकती थीं। लेकिन संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। मुखिया बलवंत सिंह ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर सिलाई केंद्र को बंद करवाने की योजना बनाई। एक रात उन्होंने केंद्र के दरवाजे पर ताला लगवा दिया। छोटी ने हार नहीं मानी। वह गांव की सभी महिलाओं को साथ लेकर पंचायत भवन पहुंची और वहां अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी। गांव की महिलाओं ने छोटी का समर्थन किया और पंचायत में अपनी आवाज उठाई। पंचायत ने छोटी और उसकी महिलाओं का पक्ष लिया और सिलाई केंद्र को पुनः खोलने का आदेश दिया। मुखिया बलवंत सिंह को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। इस घटना ने गांव की महिलाओं को यह सिखाया कि जब वे एकजुट होती हैं, तो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। छोटी ने सिलाई केंद्र को एक बड़े व्यवसाय में बदल दिया। उसने पास के शहर में जाकर अपने उत्पाद बेचना शुरू किया। उसकी मेहनत और लगन ने गांव को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की। अब गांव में हर घर में खुशहाली थी। छोटी ने अपने सपने को साकार किया और गांव को आत्मनिर्भर बना दिया। वह महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। आखिरा के आंसुओं में एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना कर अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। छोटी का संघर्ष और उसका जज्बा प्रेरणा का स्रोत है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सामूहिक ताकत से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है।